देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कैनेल न्यूज। आज मैं मालवनी के गेट नंबर 7 में मौजूद हूँ और विशेषकर एक केएम हॉस्पिटल है जो कि 11 वर्षों बाद ये हॉस्पिटल लोगों की सेवा में मौजूद है। और हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि वरुण सर, इनकी पूरी टीम है, क्योंकि यहाँ पे जो सेवा दी जाती है यहाँ पे नॉर्मल बेस पर, लेकिन एक डॉट क्षय रोग हिंदी में कहा जाता है बीमारी जो होती है लोग समझ नहीं पाते हैं। कई जगह तो ऐसा देखा जाता है कि विशेषकर झोपड़ियों में ये बीमारी ज्यादा, क्योंकि गंदगी होती है, डस्ट होता है, इसकी वजह से ज्यादा बीमारियां वहां पर होती हैं। और इस बीमारी को इलाज करने के लिए यहाँ पे टीम खड़ी है। आइए बात करते हैं वरुण सर। सबसे पहले तो टीबी वर्ल्ड डे के लिए आपको शुभकामनाएं, जो 24 मार्च को है। आपने एडवांस में प्रोग्राम रखा है और आपका आश्रय फॉर लाइफ फाउंडेशन जो आपने यहाँ पे हुआ है। सबसे पहले बताने की कोशिश करें कि इस हॉस्पिटल में जो डॉट के पेशेंट आते हैं उनके लिए क्या सुविधाएं आप लोग उपलब्ध कराते हैं? सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा वर्ल्ड टीबी डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, वर्ल्ड टीबी डे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये टीबी डे क्यों मनाया जा रहा है। टीबी डे इसके लिए मनाया जाता है कि ये पूरे वर्ल्ड को जन जागृत किया जाता है कि एक्चुअल में टीबी क्या है। अगर ये टीबी हो रहा है तो इसका हम निदान कैसे कर सकते हैं। देखिए, हर एक बीमारी का एक प्रोसीजर होता है, वैसे ही टीबी के बारे में भी है। टीबी के लिए भी शुरुआती लक्षण होते हैं, तो उन लक्षणों को पहचाना जाना चाहिए। फिर अगर आपको वो परसिस्ट होते हैं तो कहाँ जाना है और क्या करना है, ये हमारी पूरी टीम गाइड करती है। टेस्टिंग से लेकर निदान तक सारी चीजें हम करते हैं। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट क्षय रोग अधिकारी है डॉक्टर रीना राहुल मैडम, हम उनके प्रतिनिधित्व में पूरे मालाड डिस्ट्रिक्ट में 14 PHIs में काम करते हैं। और पूरे मालाड का अगर देखा जाए तो इस मालाड डिस्ट्रिक्ट में गोवंडी के बाद हमारा नंबर आता है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टीबी पेशेंट हम लेके चल रहे हैं। जैसे कि आप सबको भी पता है कि टीबी जो है ये हवा द्वारा फैलने वाला रोग है। आप एक कहना चाहेंगे कि आप अगर अपना रहते हैं तो अपनी हैसियत के हिसाब से रहते हैं। अगर आप एक पानी भी पीते हैं तो अपनी हैसियत, कोई फिल्टर पानी पीता है, कोई टैप का पानी पीता है, लेकिन हवा को तो आप फिल्टर नहीं कर सकते। जो हवा सबको लेना है, अमीर से लेकर गरीब तक वही लेता है। तो ये बात हो गई। और रही दूसरी चीज, हमारे इस केम सेंटर में हम 2013 से टीबी की सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पर टेस्टिंग से लेके पेशेंट के इलाज तक का सारी चीजें जो है हमारे द्वारा दी जाती है और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेशेंट को 1 रुपए खर्चे करने नहीं होते हैं। बाकी ये जो आज आप देख रहे हैं आश्रय फॉर लाइफ फाउंडेशन, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें 2025 तक टीबी को भारत से मिटाना है। तो ये पूरे कम्युनिटी में एक किया गया था कि लोगों से आह्वान किया गया था कि आप निक्षय मित्र बनिए, क्योंकि टीबी जो है वो प्रतिकार शक्ति कम होने के कारण होता है। अब अपने मालवनी जैसे एरिया में मोस्ट ऑफ द माइग्रेटेड पॉपुलेशन है जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं रहता है। लोग आते हैं, कमाते हैं और खाते हैं। उसमें अगर किसी को टीबी हो गया तो कमा नहीं सकता। तो सबसे पहली चीज या सबसे पहला चैलेंज ये आता है कि अगर कोई टीबी पेशेंट है, उसको हम दवा तो गवर्नमेंट फ्री दे रही है, लेकिन उसको हम खाना नहीं दे पा रहे तो वो दवा खाते तो ठीक नहीं होगा। तो हमारे पास ये जो निक्षय मित्र है, इन्होंने हमें बहुत ही हेल्प किया है। हमारे हर टीबी पेशेंट को एडॉप्ट किया है और 6 महीने तक, यानी कि जितना भी उनका ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है, उन्हें मंथली प्रोटीन युक्त राशन प्रोवाइड किया है, जिससे टीबी निर्मूलन में हमें बहुत ज्यादा सहायता मिली है। आपने कहा कि जिस परिवार में खाना नहीं मिलता, नहीं खाना भी पोषण तत्व आवश्यक है। जो बीमारियां होती हैं, जब तक पोषण तत्व नहीं मिल रहा, विटामिन नहीं मिलेगा, तो बीमारी को हम मजबूत भगा नहीं सकते, नहीं आदमी मजबूत हो सकता। टीबी पेशेंट में देखा जाता है जैसे वजन उसका घटता है, इससे मालूम पड़ता है खांसी आती है, तो टीबी पेशेंट का लक्षण है। लेकिन इलाज के दौरान अगर उसका वजन बढ़ता है, खांसी बंद हो जाती है, ये लक्षण ये पड़ता है कि हम प्रोग्रेस पे हैं। तो पोषक तत्व देने के लिए आपके भारत सरकार ने क्या सुविधा दिया है? देखिए कैसा है, मैंने आपको जैसे ही बताया कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया था पूरे भारत देश से कि आप सामने आइए, एक टीबी पेशेंट को एडॉप्ट कीजिए, उसे 6 महीने तक आपकी जितनी भी हैसियत रहेगी 500 रुपए 1000 रुपए का राशन उसे मंथली दीजिए, ताकि जब तक वो टीबी की ट्रीटमेंट ले रहा है
उसे ये ना सोचना पड़े कि मुझे खाने की कमी पड़ रही है, क्योंकि दवा तो खाएगा लेकिन दवा खाने के अलावा उसे और भी उसकी शरीर की चीजें, जैसे उसे प्रोटीन चाहिए, आयरन चाहिए, वो सारी चीजें उसे एक हेल्दी डाइट से मिलेगी। जो हमारे निक्षय मित्र सामने आए और उन्होंने हमारे टीबी पेशेंट को एक प्रोटीन युक्त आहार, कहते हैं कि ड्राई राशन किट्स के रूप में दिया है, जिससे हमारे टीबी पेशेंट को बहुत ही हेल्प हुआ है। और कहीं ना कहीं इस टीबी उन्मूलन में हमें निक्षय मित्र का साथ मिला है, जिससे टीबी पेशेंट अपनी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कंप्लीट कर रहा है। आज बात करेंगे क्योंकि जो टीबी जो पेशेंट के लिए बात है, क्योंकि ये आपने जो मिशन चलाया है, जो ये प्रोग्राम रखा है टीबी पेशेंट के लिए रखा है, क्योंकि सबको पता है टीबी होता है, दवाइयाँ होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमको सावधानियां बरतनी पड़ती है। जैसे पेशेंट को होता है, घर वालों को होता है, अगल बगल वालों को होता है, उस पेशेंट को कहाँ नहीं जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या चीज खाना चाहिए, इस पर जो आपको फोकस है। ठीक है, देखिए वरुण सर ने तो पूरा बहुत सारा कवर कर लिया है। मैं इतना बोलना चाहूंगी कि जो टीबी पेशेंट को क्या खाना चाहिए और किस तरह से अपने परिवार को प्रिकॉशन लेना चाहिए, मतलब सावधानी क्या बरते। पहले के समय में आपने देखा रहेगा कि हर टीबी पेशेंट किसी को हुआ तो उन्हें एक अलग से कोठरी में रखते थे, कपड़े अलग होते थे, बर्तन अलग। लेकिन आज इतना अवेयरनेस आ गया है, अपने हमारे अंदर स्टिग्मा है कि हम टीबी की बीमारी हमें है तो हम किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को, लेडीज को, महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इतना हम अवेयर हुए हैं कि अगर किसी को टीबी होता है तो सरकारी दवाखाने में 2 हफ्ते से अगर खांसी होती है तो सरकारी दवाखाने में कफ का जांच किया जाता है। कफ के जांच के साथ साथ में उनका एक्सरे होता है, फ्री में होता है। एक्सरे होने के बाद अगर उसका कंफर्म हुआ कि उसको टीबी है तो सरकारी दवाखाने में मालवनी है, केएम है, हर जगह टीबी की दवाइयां मुफ्त में दी जाती है। उसमें भी टीबी के 2 प्रकार आ गए हैं। टीबी एक 6 महीने का होता है, 18 महीने का और 9 महीने का है। लेकिन अगर इसमें टीबी होने के बाद हमारे परिवार का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम उसे पूरी तरह से मिटा सके। टीबी एक तरह का नाम सुनते ही हर परिवार एक डर जाता है कि क्या होगा हमारे अंदर, किस तरह से प्रिकॉशन लिया जाए कि हमें टीबी ना हो। तो सबसे पहले तो उन्हें जैसे टीबी की जानकारी होती है, अपने परिवार का एक्सरे करना चाहिए, कफ का तपास करना चाहिए। और 18 साल से जो भी घर में है उनका मॉन्टो टेस्ट, जो सीवाई टीबी टेस्ट बोला जाता है, वो हमारे यहाँ पे फ्री में है, तो वो जांच करना चाहिए। इन केस अगर किसी का सीवाई टीबी पॉजिटिव आ जाता है तो ऐसे मरीज का 3 महीने का मेडिसिन दिया जाता है। वो हफ्ते में 1 ही बार खाना होता है, ऐसा भी नहीं है कि पेशेंट रोज रोज मेडिसिन खाएगा। हफ्ते में 1 बार खाना होगा और 3 महीने का मेडिसिन खाने के बाद वो बंद हो जाता है। उसके बाद आता है कि पेशेंट का इलाज। पेशेंट को यहाँ पे 6 महीने की सुविधा दी जाती है और हर महीने, हर 2-2 महीने में उनका टेस्ट होता है कफ का रिपोर्ट आने के बाद ही अगर कंफर्म है कि टीबी का इलाज अच्छा हो गया तो। और इसी के साथ में प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको 1000 रुपए उनके खाते में भी आते हैं। मतलब 6 महीने का अगर वो इलाज हमारे पास करवाते हैं तो सरकार की तरफ से उन्हें 6000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। लेकिन किसी कारणवश वो फंड नहीं आने की वजह से उनको पैसा नहीं जा रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छा उन्होंने कार्यक्रम और भी दिया है कि निक्षय मित्र के थ्रू हमें उन्हें राशन उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये फायदा उन्होंने हमें दिया है, तो इस फायदे का यहाँ के रहने वाले लोग इस फायदे का लाभ उठा सकते हैं। और इसके साथ में क्या खाना चाहिए, जैसे कि हर घर में दाल चावल रोटी भाजी होता है, खाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अगर हमारे पास समय 2 मिनट भी हम अपने लिए निकालते हैं तो वो आज हर घर का इंसान एक स्वस्थ इंसान रहेगा। हाँ, तो हर जैसे प्रोटीन के तौर पर जरूरी नहीं कि काजू बादाम ही खाए, हमारे पास प्रोटीन युक्त दाल दिया है। अगर वो दाल, चपाती, अंडे, दूध, ये जो चीजें ना बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। हर इंसान 10 से 15 रुपए का एवरेज रखते हैं, एक इंसान पे 25 रुपए तक खर्चा कर सकता है। आज के समय में अंडा 5 से 10 रुपए तक का है। एक बॉयल अंडा सुबह शाम लेते हैं, 1 गिलास दूध लेते हैं तो भी हमारे शरीर के लिए वो बहुत ही पोषक होता है। नींबू जो कि विटामिन सी का स्रोत है, हर घर में आज गर्मी का सीजन चल रहा है, सभी को पता होगा। लेकिन अगर 1 गिलास नींबू का जूस या शरबत या कोई भी शरबत लेता है तो वो भी अच्छा है। लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि जांच करवाने के समय ध्यान में रखना है कि कहीं यहाँ के वहां परिसर में ना थूके, रुमाल का उपयोग किया जाए। अगर उनके पास रुमाल नहीं है तो अपने हाथ की कोहनी का भी वो यूज कर सकते हैं। कहीं हम ट्रेन में कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ में सब चीजें रखनी चाहिए। रुमाल तो जरूरी है, अगर रुमाल नहीं है तो दुपट्टा वो ध्यान में रखिए। तो सुविधा के तौर पर ये रखा गया है हमें। ये जो टीबी का क्षय रोग जो हिंदी में कहते हैं, ये इसका लक्षण क्या, क्योंकि लोग सावधान हो जाए। और इसमें 3 स्टेप मैडम ने बताया, क्योंकि टीबी का सेमिनार लगता था पहले, अभी पता है यहाँ पे होता कि नहीं है। कल हम लोग मलाड में जाते थे, वहाँ सेमिनार होते थे, जो लोकल लोग सपोर्ट करते थे, डॉक्टर उनको प्रशंसा पत्र भी दिया, सम्मानित भी किया, डॉक्टर को किया जाता था। तो किस कंडीशन में या किस समय क्या लक्षण आएगा तो
एक संभावना बन जाती है कि शायद टीबी का इनके पास प्रकोप है, तो कौन सी संभावना होती है? टीबी बीमारी ये हवा के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है। जब आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी पावर जब कम हो जाती है, तब उसके 5 जो मेन लक्षण हैं, जैसे आपका वजन घटना, रात को बुखार आना और पसीना आना, स्वेट आना, नाइट स्वेट आना, का खांसी होना और थूक में आपको खून के छींटे दिखना, ये सब 5 लक्षण है टीबी के। और ज्यादातर आपको गर्दन टाइट दिखेगी, ये सब 5 लक्षण है उसमें। तो इसके लिए आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आपकी जो न्यूट्रिशन है वो अच्छी तरह से लेना चाहिए, तब आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी और आपको टीबी की बीमारी से आप दूर हो जाओगे इससे। लास्ट सवाल, पेशेंट आता है तो दवाई से, सर ने कहा कि लोग डरते हैं दवा लेने से, क्योंकि दवाइयाँ हार्ड डोज की होती हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे कि इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये दवा जैसे नॉर्मल दवा होती है थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, इसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपके फायदे, क्योंकि टीबी पेशेंट है उसको फायदा ही करेगा। तो आम जो उनके घर के पेशेंट हैं, उनके घर वाले हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? टीबी की जो डर आप बोल रहे हैं, टीबी का जो स्टिग्मा है वो 20 सालों से, उसके ज्यादा सालों से है। तो टीबी हो गई ना तो इंसान डर जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बड़ा बीमारी हो गया है, महारोग हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। टीबी जैसे पहले जमाने में होता था, 10-15 साल पहले आपको 15-20 गोलियां खा के उससे 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स पहले रहता था, उधर जाके बैठ के खाना पड़ता था। अभी वैसा नहीं है। अभी ये कोर्स 6 महीने का है, 9 महीने का और 12 महीने का है। ऐसा है, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है आपको। और पहला जो कोर्स है वो 6 महीने का जो रहता है, उसमें आपको फिक्स डोज कॉम्बिनेशन किया है। आपको 7-8 गोलियां, 10 गोलियां खानी पड़ती थी, उसका एक कॉम्बिनेशन किया है, वो 4 गोलियां आपको खाना है। वो वजन के हिसाब से आपको गोली खानी पड़ती है और उसके साथ आपको खाना भी बराबर सही खाएंगे तो आपकी बीमारी उससे निकल जाएगी आपकी। जैसे 20 साल पहले हम जाए, जैसे इसमें विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, तो आपके डिपार्टमेंट में कौन सी चीज आई है जिससे कि और सरल हो गया है? टीबी का जो पहले, टीबी का जो बीमारी था वो पहले आपके पास रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं थी, तब 1 साल का कोर्स रहता था। उसके बाद टीबी की जो बीमारी, आप गोली खाने के बाद भी आपको उसको कुछ ये नहीं कर रहा है, गोली को भी आपको दाद नहीं दे रहा है, तो उसको एमडीआर पेशेंट बोलते हैं। एमडीआर उसका कोर्स एक अलग से चालू किया है, वो एक अलग किया है। और उससे क्या हो गया कि प्रधानमंत्री ने जब 2014 में टीबी नोटिफाइड किया है, तो पहले प्राइवेट के जो पेशेंट थे वो पब्लिक में नोटिफाइड नहीं होते थे, तो पता नहीं चलता था कि कितना स्प्रेड हो रहा है। पेशेंट आ रहा है, डॉक्टर के पास दवाई ले रहा है, लेकिन आपके अगल बगल में जो भी पेशेंट है, आपको पता नहीं कि ये पेशेंट आपको और स्प्रेड कर रहा है, टीबी स्प्रेड कर रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो एरिया में जो पेशेंट है उनकी भी ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट प्राइवेट में भी वही दवाई चल रहा है, ताकि वो जो जितना फैलता है टीबी का बीमारी, वो फैलना कम हो गया है, वो अवेयरनेस आ गया है। अभी अवेयरनेस भी बढ़ गया है अभी टीबी के माध्यम से, वो एक अच्छी इसमें हो गई। ठीक है, आपने बताया जो लोग जागरूक हो वहां तक आ जाते हैं, जो जागरूक नहीं है घर पे, उनके लिए आपका सिस्टम क्या सर्वे करने का सिस्टम है कि पेशेंट ये घर में है लेकिन लोग वहां तक नहीं पहुंचे हैं, उनको लाने का, हॉस्पिटल तक लाने का क्या आपके सिस्टम है? जागरूकता तो वैसे हमारे हेल्थ पोस्ट में जो भी आशा है, CHU है, और हर घर जाके उनका किसी को खांसी है, सर्दी है, बुखार है, इसका जांच तो डेली हो जाता है, तो उससे वो पता हो जाता है। तो वो लोग उनको रेफर करते, किसी को खांसी हो, टीबी के लक्षण हो, तो उनको अपनी हेल्थ पोस्ट में या लैब में उनको रेफर करते हैं और उनका लक्षण तपास वो सब खुद देखती है। उनका जब तक ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता है, उनका पूरा केयर वो करती है आशा, ताकि उनको तसल्ली होता है कि सबको नहीं, आजू बाजू वालों को नहीं पता चले, वो उतना गुपित रखती है, सीक्रेट रखती है। ये इसी सावधानी की वजह से पेशेंट अभी हेल्थ पोस्ट में आ रहे हैं। हमने सुना, और आज मैं मालूनी के गेट नंबर 7 PM हॉस्पिटल में इसलिए मौजूद हूँ कि जो मालूनी के वासी हैं या जो लोग क्षय रोग से पीड़ित परिवार है वो इससे जागरूक हो जाए, क्योंकि ये सेमिनार और यहाँ पे प्रोग्राम रखने का मतलब ये है कि ये डॉक्टर की पूरी टीम का प्रयास ये रहता है कि जो लोग इससे ग्रसित हों हॉस्पिटल में आ जाए, उनका इलाज अच्छे से हो, उन बच्चे का जो भी जिनको हुआ है
उनको एक अच्छा जीवन मिले, क्योंकि ये लापरवाही अगर होती है तो ये जीवन के लिए खतरा होता है। लेकिन समय पर अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज होता है, तो ये आपका जीवन उज्जवल भविष्य करता है। इसी के साथ असन पांडे की रिपोर्ट करनी